So now it's time for you to understand something कोई behind the scenes कुछ ऐसा है जो आपने मिस कर दिया है, आपने देखा नहीं ध्यान से. Let's see. आपने ध्यान से अपने आप को नहीं देखा और आपने ये नहीं देखा कि आपके पास कितना पोटेंशियल है और आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए. आपने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया ठीक से. और आपने अगर इस चीज पर सही टाइम पर यू हैव वर्कड ऑन दैट, तो भी कुछ चीजें आपके फेवर में जाती या कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं भी जाती. अब जब आपने खुद को देखना स्टार्ट किया, देन गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि कुछ चीजें आपके फेवर में, ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें जाएंगी या नहीं जाएंगी, बस ऐसा है कि अब आपको कुछ चीजों को टर्न करना है. कुछ ना होता है ना, परिस्थितियों को टर्न करना है, क्योंकि अब ये चीजें ना पीक पर जा चुकी हैं और पीक पर जब कोई चीज चला जाता है तो उसका अंत हो ही जाता है. तो कुछ ना कुछ ऐसा है, सोसाइटी का कोई नॉर्म है या कोई ऐसी चीज है जिसके कारण आपने चीजों को डिले किया. मान लो कि आपका स्वभाव एक टाइप का है, पर आपके आसपास वालों को वो नेचर ही नहीं पसंद है. आपको उसी चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, उसी चीज को हीन भावना से देखा जाता है, आपको उसी के लिए बोला जाता है कि तेरे अंदर ये चीज बहुत बढ़िया है पर हम लोग को वो अच्छा नहीं लगता. सो कॉन्स्टेंटली उसको बुली कर रहा. तो आदमी क्या करता है, एक टाइप पर उसको हाइड कर लेता है, एक ऐसे फेस में छुपा लेता है कि ठीक है मेरा ये क्वालिटी इतना प्योर है, मैं नहीं शो कर रही आप लोगों को. एंड ये उसका हैबिट बन जाता है. ये स्पेशली उन लोगों के साथ होता है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं या फिर बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और घर वाले चंट चतुर एकदम राक्षस सांप जैसे होते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, बुली करते रहते हैं. ऐसे कजन्स, ऐसे सिबलिंग्स आपको मिल जाते हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली नीचा फील करवाते हैं. उसी चीज के लिए आपको जलनखोर टाइप के जो प्राणी होते हैं. एंड आई एम सेइंग इट वेरी ब्लंटली. ये बहुत ब्लंट तरीके से हम बता रहे हैं कि सच को ना जितना अनदेखा किया जाए उतना इंसान उससे भागता है. पर अगर सत्य को बोल दिया जाए ना एज इट इज कि आपको इससे प्रॉब्लम क्या है, कि मैं ये करती हूँ या मैं ये बोलती हूँ, मेरा ये नेचर है, आपको क्या प्रॉब्लम है. आपके अंदर या तो वो नहीं होगा या तो आपको कुछ पर्सनल कुछ साइकोलॉजिकल दिक्कत होगा. कभी कभी ये बोल देना पड़ता है कि मैं ऐसी ही हूँ, बाय बर्थ बाय डिफॉल्ट सेटिंग में ऐसी ही हूँ. और ये बोलने के लिए आपको कभी कभी समझना पड़ता है कि अच्छा ये लोग किस मेंटालिटी से मेरे को ऐसे बोल रहे हैं. और ये बोलने के बाद फिर आपको तृप्ति और शांति मिलती है, क्योंकि फाइनली आई हैव सेड, जो भी हमको बोलना था वो हम बोल चुके, जो भी हमको एक्सप्रेस करना था वो हम एक्सप्रेस कर चुके. और आपको क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाए, आपको एक्सप्रेस इसलिए भी नहीं कर पाए बिकॉज यू फेल्ट लाइक कि मेरे अंदर कोई फॉल्ट होगा, दैट्स व्हाई. और मे बी यू जस्ट फील लाइक हाँ ठीक है, लोग बोल रहे. एक पीपल प्लीजिंग बिहेवियर भी होता है कि लोगों के अकॉर्डिंगली हमको चलना है, लोगों के अकॉर्डिंगली हमको जीना है. सो दैट्स हाउ आई हैव टू लिव, दैट्स हाउ आई हैव टू लिव माई लाइफ. और ये चीज होगी आपके अंदर या ये चीज होगी आपके साथ कि आई हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू पीपल. Now God is telling you कि ऐसा भी बात नहीं था. बात बस ये था कि आप कुछ चीजों में ना एक्सट्रीमली डिसेंट है, हद से ज्यादा आप वो है, मतलब सेंसिटिव है, हद से ज्यादा आप डिसेंट है. और ये हद से ज्यादा वाली चीज जो होती है अच्छी तो बहुत है, पर ये उनके सामने प्रदर्शित किया जाता है जो उस टाइप के होते हैं, जो जिस टाइप के होते हैं आपको उसी टाइप से उनको डील करना पड़ता है. या तो उनको सिखाना पड़ेगा कि आपको ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा हमको, और अगर आप वैसा ट्रीट नहीं करेंगे तो आपको ट्रीटमेंट हम भी वैसा ही दे सकते हैं. आई कैन ट्रीट यू दैट द सेम वे यू आर ट्रीटिंग मी. अदरवाइज आपको ना घुटन में रहना पड़ेगा. तो ये आपको वो गॉड सिखाना चाहते थे कि जब तुमको हमने इतना सेंसिटिव बना रखा है तो तुम एक काम क्यों नहीं करती हो कि तुम इस सबको बता रखो कि मैं हूँ सेंसिटिव. मेरे साथ ऐसा है कि आई एम एक्सट्रीमली सेंसिटिव. मेरे साथ आप नौटंकीबाजी करेंगे, दरवाजा बंद कर देंगे हम और बाहर आप सड़ते रह जाएंगे. ये बात आप साफ साफ बोल दिया कीजिए कि मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा. या तो आप हमको सही से ट्रीट करो, अदरवाइज जो भी आपका ये ट्रीटमेंट है लेकर यहाँ से भाग जाइए. और यही आपकी मिस्टेक थी. आपने ये बोलना नहीं सीखा या फिर आपने खुद को प्रेजेंट करना नहीं सीखा सही समय पर, चाहे वो आपके आसपास वाले हो या बाहर वाले हो, कि देखिए जी आपका ये चंटपना है, चतुरपना है, मेरे साथ मत करिए, मैं उसकी नहीं हूँ. और कभी कभी इंसान इतना चुप रहता है, इतना सहनशील हो जाता है, इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि आप ही को अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है कि तू इतनी अंडरस्टैंडिंग है, तेरे पास दिमाग नहीं है. इतना तुमको हम तंग कर रहे हैं, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो तेरे पास सच में दिमाग नहीं है, तेरा साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है तेरे अंदर. और आप सोच रहे हैं कि मेरा तो किस्मत ही ऐसा है. गॉड इज सेइंग कि तुम इतनी ज्यादा वाली वो क्या हम बोले, इतनी ज्यादा वाली स्टूपिड हो कि हम क्या तुमको बता दें. और जितनी ज्यादा वाली स्टूपिड का कहने का अर्थ है कि आपने अभी लोगों का दुष्टता देखा नहीं है ठीक से, या फिर आपने लोगों को बैंड बजाना भी या तो सीखा नहीं है, या आपको पता होगा तो आप उसमें आते नहीं है उस फॉर्म में कि चलो जाने दो. बट गॉड इज सेइंग मैं निकलवा दूंगा तुम्हारे अंदर से उस चीज को, और आपको अच्छे से आता होगा. मतलब बैंड बजाना आपको बहुत बढ़िया से आता होगा.
तो आई एम गेटिंग द एनर्जी जहां पर गॉड इज लाइक टेलिंग यू कि अपने लिए ना जो बोलते नहीं है ना उनको संसार ऐसे ही घुट के पी जाते हैं संसार के लोग। आज से अभी से ही जब भी आपके ऊपर कोई आक्षेप लगे, कोई बात उठे या कोई कुछ बोले बकवास, ऐसा लपेट के उसको बताओ, मतलब समझाओ उसको कि ऐसा है, अपना ज्ञान अपने पास रखिए, मेरे को मत दीजिए। कभी कभी ये बोलना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपना नॉलेज, अपना विजडम अपने पास रखिए। मेरे लाइफ में घुसने का, चप्पल पहन के घुसने का जरूरत नहीं है, चप्पल खोल के आइए। मेरा लाइफ जो है घर नहीं मंदिर है। आई एम मेकिंग इट लाइक अ टेम्पल, और टेम्पल में चप्पल उतार के बाहर आते हैं, वरना चप्पल पड़ता है। That's how God is trying to teach you कि अगर किसी को अपने जीवन में एंट्री दो तो पहले बता दो कि अपना चप्पल, जूता, जितना कूड़ा करकट, जूठा मुंह भी नहीं आना है मेरे पास, फूहड़पना नहीं करना है, मुंह धो कर आइएगा। अपना जो भी पास्ट का पुराना जो भी गार्बेज है या कीचड़ है वो सब धो धा के आइएगा। मेरे पास इधर एंट्री करना होगा तो शुद्ध पवित्र भाव से और शुद्ध पवित्र नहा कर आना होगा। दूसरा कोई उपाय मेरे जीवन में घुसने का नहीं है। और ये बात आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर बोलनी पड़ जाएगी, या फिर आपको एकदम अपने अंदर इस बात को बैठा लीजिए कि मेरे जीवन में वही एंट्री मारेगा, वही एंट्री कर सकता है जिसका भाव पवित्र हो, जो एकदम पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, बढ़िया इंसान हो। अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। आई विल नॉट लेट एनीबॉडी एंटर माई लाइफ। वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हीं को मिलेगा जो वीआईपी होंगे, बाकी किसी को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। और वीआईपी वही होंगे जिनका हृदय शुद्ध पवित्र होगा। होशियार चंट लोग जितने भी आएंगे उनको बाहर गेट लॉस्ट। और ये वो मंदिर नहीं है जहाँ पे सबको एंट्री है, ये वो मंदिर है जहाँ पर उसी को एंट्री है जिसको हम पसंद करेंगे। ये वो मंदिर है, बहुत ज्यादा हाईटेक मंदिर है एकदम। ये वो धर्मशाला वाला सीन नहीं चल रहा है यहाँ पर कि मैं किसी को भी एंट्री दे दूंगी। दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग, क्योंकि तुम ऐसी हो कि आपको बहुत रिजर्व रहना पसंद है। दैट्स हु यू आर। और अगर आप लोगों के बीच में भी है तो दैट्स हाउ यू आर। यू डोंट लाइक पीपल जो घटियापन करते हैं। और ये इस चीज में आपको एकदम स्टैब्लिश हो जाना होगा कि मैं ऐसे ही हूं, ये मेरा नेचर है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग में हूं मैं। क्योंकि आपकी यही ना एटीट्यूड है, आप में घमंड है, बहुत कूट कूट के भरा हुआ मेरे अंदर घमंड। एकदम घमंड इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इस एटीट्यूड को ना आप इस तरह से समझिए कि आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप अपनी बात को साफ साफ नहीं रखेंगे, अपनी पर्सनालिटी को साफ साफ प्रेजेंट नहीं करेंगे कि उनको बुरा लग जाएगा, इनको अच्छा लग जाएगा, इस चक्कर में क्या होगा कि जो चाहे वैसे आपको ट्रीट कर दिया जाएगा। बिकॉज आप सब कुछ एक्सेप्ट कर ले रहे हैं तो आपको सब कुछ एक्सेप्ट करना चाहिए। साफ साफ पहले ही बता दो कि मैं सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, मैं उस टाइप की नहीं हूँ बिल्कुल। ना एक चीज और आपको समझाई जा रही है, अगर कुछ चीजें आपको पसंद नहीं है तो आपको क्यों नहीं पसंद है। बिकॉज बताओ साफ साफ, कुछ रिलेशनशिप्स में भी कुछ चीजें आपको पसंद नहीं है तो आपको क्यों नहीं पसंद है। या तो आपको कमिटमेंट वाले इंसान होंगे कि भैया हम ये सब जो भी है नाटक नोटक की आफ्टर मैरिज मेरे साथ ठीक है, बिफोर मैरिज मैं इन सब बकवास बकलोली पना में मैं नहीं हूँ। साफ साफ रहो, एकदम क्लियर कट चलो कि बिफोर मैरिज मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। आफ्टर मैरिज आई विल सी कि क्या कर सकते हैं जीवन में, और बट बिफोर मैरिज घूम लिए, फिर लिए, चल गए, नाच गए, कूद गए, मेरे साथ वो नहीं होता है। अबाउट वर्क लाइफ का जो भी एथिक है, आपका मोरल है, बता दो साफ साफ, या तो यस या तो नो। या तो आप हमको प्रोफेशनली अप्रोच करो विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। और दूसरा यहाँ पर वर्क लाइफ का अगर आपको कहा जाए तो ये बता दो कि हम एथिक्स और मोरल्स पर काम करने वाले इंसान हैं। वर्क लाइफ में अगर आप हमको अप्रोच कर रहे हैं, पूरा सम्मान श्रद्धा हाथ में फूल लेकर के आप पहुंचिए, और मेरे को लगेगा कि हाँ आपका फूल जो है वो जेन्युइन है, ये कोई पत्थर के और या कोई प्लास्टिक के फूल नहीं है तो एक्सेप्टेबल होगा। रियल वाला होगा तो एक्सेप्टेबल होगा, और आप सच में होंगे हेल्प के अधिकारी या सच में आपसे बात करने लायक किया होगा कुछ, आई विल एक्सेप्ट इट। यही है बस। और ये डिपेंड करता है हम पे नहीं, डिपेंड करता है मेरे मतलब उस टाइम पर हम किस जोन में है उस पर। या कोई आप काम कर रहे हो तो ये बता दो कि मैं बाय डिफॉल्ट मैं इस चीज में अपनी मर्जी से हूँ या खुद से हूँ और अपनी इच्छा से इसलिए हूँ बिकॉज मेरे को एथिक्स मोरल्स पसंद आते हैं। और ये एक वर्क है जो हमको करना है। इट्स लाइक आपको कुछ बोल देना है किसी चीज को बहुत क्लियरली कि एक काम है मेरे जिम्मे, एक पर्पस है मेरा, आई हैव टू डू समथिंग फॉर लार्जर पर्सपेक्टिव, आई हैव टू डू समथिंग। और वो मेरा स्लो एंड स्टडी अप्रोच ही है, बट वो है इसलिए बिकॉज
मेरी इच्छा है। हमको जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मैं नहीं चाहती हूँ बड़का बड़का कुछ भी लाइफ में क्रिएट कर लेना। मेरे को चाहिए कि फाउंडेशन मजबूत हो, भले वो रेंग रेंग कर ही बने, पर वो सही के रास्ते पर बने, धर्म के रास्ते पर बने। मेरे को वही पसंद है। मैं नहीं चाह रही हूँ कि मेरे ऊपर नोटों की बारिश हो। मैं उस टाइप की बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे को घंटा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। राजमहल के सुख हमने बहुत बचपन में भोग लिए। कोई इंसान अगर आपको ये शो करना कि मनी होता है, प्राइड होता है, प्रेस्टीज होता है, एक लग्जरी होती है, एक क्लास होता है, तो साफ साफ बता दो कि मैं क्लास और क्लास दोनों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा क्लास यही है कि मैं सही लोगों से सही बात करती हूँ, बकवास लोगों से बकवास बात करती हूँ, और बात भी नहीं करती हूँ। बहुत ज्यादा मतलब अत्याचार की आपने सीमाएं लांग दी है, तो मैं आपको ये बता दूंगी कि आप पीटेंगे अब, और हम नहीं पीटेंगे, कोई और ही पीटेगा आपको। तो बस यही आपको समझाया जा रहा है कि कुछ कुछ जगहों पर आपको लिच्चड़पने को लिच्चड़पना बोल करके हटा देना पड़ता है कि आपके पास जो कुछ भी है और आप जो कुछ भी हमको प्रेजेंट करके देना चाह रहे हैं, मेरे को नहीं है उस पर इंटरेस्ट। जीरो इंटरेस्ट है मेरे को, जीरो। अगर आपको अप्रोच करना है हमको, तो आप अपने स्वभाव को ठीक करके आइए। नेचर आपका अच्छा रहा, आप इंसान अच्छे रहे, मेरे को ठीक लगे तो आई विल एक्सेप्ट इट, और हम ही को खराब लगे तो आपके पास कुछ भी होगा, हमको उससे रत्ती मात्र का फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास सोना पहन रहे हैं आप, चांदी पहन रहे हैं आप, कि हीरा धारण कर रहे हैं। मैं खुद ही हीरा हूँ। मैं खुद ही एक हीरा हूँ जो मैं चमकती रहती हूँ हर जगह पर। चमकाने वाला हमको कोई और है। आपके हीरे जवाहरात से हमको 1 रुपया का फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक बार किसी ने आपका रिलेशनशिप खराब कर दिया है, आपका अपना दिमाग खराब कर दिया, आपके साथ कुछ कुछ ऐसा उठपटांग हरकत हो गया है, तो जितना भी ये दो तरफा पना है ना, दो मुहा सांप वाला जो केमिस्ट्री चल रहा है, सीधे सीधे बोल दो कि मैं एक मुंह है मेरा, और मुंह नहीं है, फन है वो। मैं लपेट के जब ऐसे अपने फॉर्म में आ जाती हूँ। साफ साफ कहते हैं, मेरा जिस दिन दिमाग सटकता है मैं अपने फॉर्म में आ जाती हूँ, और मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। मेरे से ज्यादा होशियारी नहीं। और अगर कोई जानबूझ करके आपसे मित्रता का भाव निभाने आ रहा हो कि ओ we will try to see who you are as a person and we will try to see वो जो कुछ भी है, कोई इंसान अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है आपके सामने और आपको पता है कि ये लोग अच्छे बन रहे हैं, तो अपने अच्छे से बता दो कि रिश्ता जो है ऐसे रहना चाहिए कि ये है, दूर दूर से है, बाय डिफॉल्ट ये बन गया है, तोड़ा भी नहीं जा सकता, तो ये है। और उसका मान आप भी रखिए, उसका मान हम भी रखते हैं, हमारे एकदम गले में गले जुड़ाए जा रहे हैं, वो सब नहीं हो पाएगा, वो सब अब दिन चले गए। Now, इस इंसान को जो है समस्या यहाँ पर ये है, कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में आपको भगवान जी बता रहे हैं कि इस महानुभाव को आपसे बचपन से समस्या है। कोई महानुभाव है जिनको आपसे बचपन का समस्या है, कि जन्म ही लिए थे इसी पर्पस के साथ कि आप ही को खोजना है और आप ही को खोज के निकालना है जो है बाहर दुनिया में, और आपको खोज के निकाल क्या करना है, इनको आपसे कुछ सवालों के जवाब लेने हैं, आपको परेशान करना है, थोड़ा सा आपको टॉर्चर करवाना है, आपको ह्यूमिलिएट करवाना है और बताना है कि आप कुछ भी नहीं हो, आप ऐसे, ये कुछ पिछले जन्म का आपके शत्रु हैं, और आपको जो है ह्यूमिलिएट करवाना है, आपको नीचा दिखाना है, आपको सबके सामने गलत साबित करना है, गलत आपको प्रूव करना है, चाहे इसके लिए इस इंसान को कुछ भी करना पड़ जाए, ब्लैक मैजिक या कुछ भी, आपको अपने प्यार के चुंगल में फंसा देना है, मतलब आपको आपका जो है इमेज खराब कर देना है। और ये इंसान को काहे करना है ये सब? इस इंसान को इसलिए करना है ताकि आप इनके सामने जो है सो झुक जाओ, एकदम आत्मसमर्पण कर दो, और उसके बाद भी आपको जो है ऐसा महसूस करवाएंगे कि तुम कुछ भी नहीं हो, मेरे पास सब कुछ है। और ऐसे लोगों का उपाय क्या हो सकता है? अच्छा, आपके एक नहीं अनेक शत्रु हैं, और शत्रु में से कुछ कर नहीं पाते हैं आपके सामने, तो
इनको कुछ शत्रु ऐसे हैं जो आपको टीज कर सकते हैं, कुछ शत्रु ऐसे हैं जो आपको अब्यूज कर सकते हैं, कुछ शत्रु ऐसे हैं जो आपको जो है प्यार में चुंगल में फंसा लेंगे, आपको जो है बदनाम कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसे। अब बेचारे वो लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिवाय इसके कि आपके साथ माइंड गेम्स के। पर इसके बारे में थोड़ा बढ़िया से हमको रिसर्च करने दो कि ये क्या है, माजरा है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको ऐसे किया जा रहा है कि तुम्हारा कुछ भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं है, वी आर मोर इम्पोर्टेंट। और जितना ये लोग करते जा रहे हैं ये सब चीज, उतना इनको अपने आप में ह्यूमिलिएशन लगने लग रहा है कि हम लोग इसके साथ कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ऐसा जो हम लोग करना चाह रहे हैं, मतलब ह्यूमिलिएट करना, इसको नीचा दिखाना। इस इंसान का जो है ना बढ़ते जा रहा है पावर पोजिशन कुछ ज्यादा। ये इंसान दिस पर्सन इज नॉट अटेंशन हम लोग को नहीं दे पा रही है, ये क्यों, ये ऐसे क्यों हो पा रही है, वो फंस नहीं पा रही हमारे जाल में। क्यों इनको अपने जाला में फंसाना है आपको? ये साबित करना है कि आप हमारे जैसे, मतलब आप ऑर्डिनरी ही हो, आप कोई स्पेशल नहीं हो। और भगवान जी ये होने नहीं दे पा रहे हैं। भगवान जी इनको कॉन्स्टेंटली ये बता रहे हैं कि वो स्पेशल ही है, वो स्पेशल ही है बेटा लोग, वो स्पेशल ही है। उसको हम बना है स्पेशल, वो बनी है अपनी इच्छा से स्पेशल। आप लोग कुछ नहीं है वहां पर। तो अगर 2 लोग 3 लोग आपको मारे अप्रोच किए जा रहे रोमांटिकली, और ये कैसे भी आपको अप्रोच करने वाला खेल है, कैसे भी, मतलब कैसे भी आपको अप्रोच कर लिया जाए, कैसे भी आपके बारे में जान लिया जाए, कैसे भी आपको पता कर लिया जाए आपके बारे में, कैसे भी कैसे भी। ये लोग बहुत चाइल्डिश है, या फिर ये कौन है जो आपका जन्मजात दुश्मन है भैया? ये जन्म ही लिए है भैया, ये यही सोच कर रहे कि इस इंसान के साथ ऐसा करेंगे। दुश्मन एकदम आपके बने पड़े हैं ये लोग। ये दोस्त तो बिल्कुल नहीं बनेंगे आपके। इनको तो है, इनका जो जहर है डिब्बे में निकाल के आपको रख देना पड़ेगा। आपको लिटरली जिस चीज से आप भाग रहे हैं ना वही काम आपको कर देना पड़ेगा। और जिस चीज से भी आप भाग रहे हैं आपको जबान बाहर निकाल कर काट देना पड़ेगा माता की तरह। कि ज्यादा होशियारी नहीं, इतना होशियार बनने की आवश्यकता नहीं है। आपके बारे में हमको भी ठीक से पता है। और यहाँ से आपके जो एनिमीज है इनका स्वाहा हो जाएगा एकदम। आहुति दे दो ऐसे,